धूम्रलोचन की बात सुनकर के शुंभ अपने भाई से पूछा कि युक्तम पलायनम वीर युद्धम वा वद सत्वरम। हे वीर मेरे भाई, यद्यप तुम छोटे हो फिर भी आपत्ति की स्थिति में मैं तुम्हें बड़ा ही मानता हूँ। अब तुम यह बताओ कि ऐसी स्थिति में पलायनम युक्तम वा युद्धम, यहाँ से भाग जाना ठीक रहेगा या युद्ध करना ठीक रहेगा। इसके उत्तर में उसके भाई निशुंभ ने कहा, न वा पलायनम युक्तम ना दुर्ग ग्रहणम तथा। कहता है भागना भी ठीक नहीं है और दुर्ग में किले में छिपकर रहना भी ठीक नहीं है। कहता अनघ सर्वथा एव अनयासः युद्धम एव परम श्रेयः। अनया यानी देव्या, देवी के साथ युद्ध करना ही परम कल्याणकारी होगा। नवा पलायनम युक्तम ना दुर्ग ग्रहणम तथा युद्धम एव परम श्रेयः सर्वथा एव अनया अनघ। अब सवाल उठता है युद्ध कौन करेगा? तब वह निशुंभ उत्तर देता है कि ससैन्यो अहम गमिष्यामि रणे तु प्रवराश्रितः हत्वा ताम आगमिष्यामि तरसा तु अबलाम इमाम। ससैन्यो अहम गमिष्यामि रणे प्रवराश्रितः, श्रेष्ठ सेनापतियों का आश्रय लेकर के पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में मैं जाऊंगा। ससैन्यो अहम गमिष्यामि, क्या करूंगा वहां जाके? के हत्वा ताम, ये ताम कौन है? मारने की बात कहाँ आ गई? ताम कालिकाम हत्वा, उन कालिका देवी को मार करके इमाम अबलाम जो अंबिका देवी हैं इनको पकड़ करके ताम आग तरसा आगमिष्यामि, बड़ी शीघ्रता से मैं आ जाऊंगा। अथवा ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध बड़ा बलवान है, कर्मों की गति बड़ी खराब है। अगर ऐसा कुछ होता है, अथवा बलवत् दैवात् अन्यथा चेत भविष्यति, चेत माने यदि, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण कुछ अन्यथा होगा, अगर अन्यथा हो जाए, अन्यथा यानी मृत्यु हो जाए, तो मृते मई, तब मेरे मर जाने पर त्वया कारजम पुनः पुनः विमृश्य कारजम, तब कोई भी काम करना तो बार बार विचार करके काम करना, क्योंकि उस समय सलाह देने के लिए भी मैं नहीं रहूंगा, सहायता के लिए भी मैं नहीं रहूंगा। इति तस्य वचः श्रुत्वा शुंभः अनुजं प्रोवाच। निशुंभ की इन बातों को सुनकर के वो शुंभ अपने अनुज निशुंभ से बोला, तिष्ठ तुम यहीं रुको, तुम्हें सेना में जाने की, युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। तिष्ठ चंडमुंडौ दो बल संयुतौ गच्छेताम, परम बलवान ये दो चंडमुंड हैं, ये युद्ध में जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? कहीं एक सूक्ति है, एक नीति है कि ससग्रहणाय अत्र युक्तम गजमोचनम। ससक ग्रहणाय, ग्रहणाय में चतुर्थी है, ससक ग्रहणाय खरगोश को पकड़ने के लिए, गजमोचनम न युक्तम, हाथी को मुक्त करना उचित नहीं है। खरगोश को पकड़ने के लिए हाथी का छोड़ना उचित नहीं है। इसलिए महावीरो चंडमुंडो सर्वथा क्षमौ ताम हंतुम, महावीर जो चंडमुंड हैं ये उन देवियों को मारने में सर्वथा नितांत समर्थ हैं।
एकदम समर्थ हैं। सर्वथा क्षमौ, क्षमो यानी समर्थो, दो वचन में इसलिए आए कि चंड मुंड भी हैं। ये चंड मुंडो महावीरौ क्षमौ सर्वथा ताम हंतुम इति उक्त्वा भ्रातरम शुंभा संभास्य चा महाबलो इति उक्त्वा भ्रातरम निशुंभम शुंभः, शुंभ इस प्रकार अपने भाई निशुंभ से कह करके पुरः स्थितो, सामने ही स्थित, सामने ही बैठे हुए, महाबलो महान बलशाली, चंडमुंडो उन चंडमुंड से वचनम संभाष्य उवाच, वचनम उवाच, चंडमुंड से यह राजा शुंभ बोला। कहता है गच्छतम चंडमुंडो दो स्वसैन्य परिवारितो, ये दोनों चंडमुंड ये वीर अपनी अपनी सेना को इकट्ठा करके सेना के साथ आप लोग युद्धभूमि में जाओ। गच्छतम चंडमुंडो दो स्वसैन्य परिवारितो, जाकर करना क्या है? कहे मद गर्विताम निर्लज्जाम शीघ्राम ताम अबलाम हंतुम, हंतुम लिखा है, मार देने के लिए नहीं कहा, हंतुम का अर्थ है मार देने के लिए, है ना। तो शीघ्रम जाकर के शीघ्र ही उस निर्लज्ज अपने मद में गर्विली हुई उन्मदोन्मत्त उस देवी को, अबला को, उस स्त्री को हंतुम मार देने के लिए गृहीत्वा अथ, और उसको पकड़ करके यहाँ ले आओ। मार देने के लिए ही लाना है लेकिन पकड़ कर यहाँ ले आओ। अनिहत्य आजो कालिकाम पिंगलोचनाम, और जो दूसरी पीले रंग वाली, पीले नेत्र वाली जो कालिका देवी जिनका नाम है, उनको तो आजो निहत्य, आजो माने सवरांगणे निहत्य, उनको तो युद्धभूमि में मार देना, उनको युद्धभूमि में मार करके और इसको पकड़ करके शीघ्र ही यहाँ आ जाओ। आगम्यताम महाभागो, ए महाभाग दोनों लोग उसका काम करके आ जाओ। कहते हैं कार्य कैसा है? कहे महत्तरम कार्यम कृत्वा आगम्यताम, ये मेरा बहुत बड़ा कार्य है, इसको करके तुम लोग आ जाओ। एक स्थिति और भी है, कहे गर्विता अंबिका यदि ना आयाति गृहीता अपि, पकड़े जाने पर भी वो घमंड में भरी हुई देवता अंबिका देवी यदि यहाँ आने को तैयार नहीं होती, सा न आयाति गृहीता अपि, पकड़े जाने पर भी गर्विता अंबिका यदि तदा, उस समय क्या करोगे? आहव मंडिता, आहव माने युद्ध, युद्ध भूमि की श्रृंगार, युद्ध भूमि की श्रृंगार स्वरूपा उस देवी को महातीक्ष्णैः बाणैः हंतव्या, तीखे तीखे बाणों के द्वारा वो भी, उसको भी मार देना चाहिए यदि नहीं आती तो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यास उवाच इति आज्ञप्तो तदा वीरो चंडमुंडो महाबलो जगमतु तरसा एव आजो सैन्येन महतान्वितो इति आज्ञप्तो, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके महाबलो वीरो चंडमुंडो, महान बलशाली बड़े वीर ये दोनों चंडमुंड, महता सैन्येन अन्वितो, बड़ी भारी सेना साथ में लेकर के, तरसाए बड़ी शीघ्रता से, आजो, आजो माने युद्ध भूमि में जगमतु चले गए। जगमती में गए तो वहां क्या देखा? कहे दृष्ट्वा तत्र स्थिताम देवी देवानाम हितकारिणी, देवी का विशेषण है कैसा? कहे देवानाम हितकारिणी देवी, देवताओं का हित करने वाली उन देवी को,
देवानां हितकारिणीं देवीं तत्र स्थिताम दृष्ट्वा, वहां पर बैठे हुए देख करके, उन देवी को वहां बैठी हुई देख करके, साम अन्वितम बचः महावीर्यौ तौ ऊचतुः। ये दोनों महान पराक्रमी साम अन्वितम बचः यानी साम युक्तम बचः, बड़ी ही मीठी वाणी में साम नीति का उपयोग करते हुए। साम नीति क्या है? मीठे वचनों में प्रलोभन देना, है ना, उनकी प्रशंसा करके ऐसा करना, ये साम नीति है। तो कहे सामान्वेतम, साम नीति से युक्त होकर के इन दोनों ने देवी से बात बोली। बाले तुम क्यों न जानासी शुंभम सुरबलार्दनम, बाले तुम किम न जानासी शुंभम सुरबलार्दनम। देवताओं की सेना को नष्ट करने वाले शुंभ को हे देवी आप नहीं जानती हैं। क्या आप नहीं जानती हैं? बाले किम तुम न जाना से सुरबलार्दनम। बाले तुम किम न जाना से शुंभम सुरबलार्दनम। सुरबलार्दनम, देवता, सुर माने देवता, बल माने देवताओं की सेना को कष्ट पहुंचाने वाला, देवताओं की सेना को नष्ट करने वाला शुंभ को हे देवी क्या आप नहीं जानती हो? महावीरजम निशुंभम चा तुषाराट विजयोद्धतम, तुषाराट उद्धतम निशुंभम महावीरजम। तुषाराट यानी इंद्र, इंद्र पर विजय प्राप्त करने से उद्धत स्वभाव वाला यानी उन्मत्त स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला, इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उग्र स्वभाव वाले जो महान पराक्रमी है, क्या उस शुंभ को भी तुम क्यों न जाना से, क्या आप नहीं जानती हैं? ऐसा पूछा। तुम एका असि बरारोहे कालिका सिंह संयुता, कह बरारोहे तुम एका असि, हे श्रेष्ठ अंगों वाली तुम अकेली हो। हाँ ठीक है, कालिका सिंह संयुता, तुम्हारे साथ देने के लिए कालिका देवी है और तुम्हारा वाहन सिंह है। तुम एकासी बरारोहे कालिका सिंह संयुता, फिर भी सर्वबलान्वितम शुंभम जे तुम इच्छसि दुर्बुद्धे। दोनों विशेषण में फर्क हो गया। ऊपर विशेषण था देवी के लिए ही, बरारोहे तुम एकासी, नीचे कहता है दुर्बुद्धे सर्वबलान्वितम शुंभम तुम जे तुम इच्छसि। इतनी बड़ी सेना के साथ महान पराक्रमी उस शुंभ को तुम जीतने की इच्छा कर सकती हो? क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? इसलिए विशेषण आया दुर्बुद्धे। मतिदः को अपि नते अस्ति नरो वा अपि नारी वा अपि, मतिदः कोऽपि नाते अस्ति नारी वा अपि नरो अपि वा। मतिदः, द माने देना, मत माने बुद्धि, बुद्धि देने वाला क्या कोई भी मनुष्य या स्त्री नहीं है? नारी वा अपि नरो अपि वा को अपि ते ना अस्ति मतिदः। कोई ऐसा स्त्री या कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो तुम्हें कुछ परामर्श दे सके, तो तुम्हारी बुद्धि को बदल सके। नहीं है तो मैं बताता हूं, ऐसा वो कहता है। चंड जो है ऐसा कहता है देवी से
मैं बताता हूँ। देवाः त्वाम प्रेरयन्ति एव विनाशाय तव एव ते। कहते हैं देवताओं ने आपको इस युद्ध के लिए प्रेरित किया है। क्यों? वो आपका विनाश करने के लिए। देवाः त्वाम विनाशाय तव एव। हे देवी, ये देवता लोग आपको आपके विनाश के लिए ही इस युद्ध के लिए प्रेरित कर चुके हैं। विमृश्य कुरुतनुअंगी कार्यम स्वपरयोः बलम। कहते हैं तनुअंगी, एक कोमल अंगों वाली, स्वपरयोः बलम विमृश्य कार्यम कुरु। स्वपरयोः, स्व माने अपना, पर माने शत्रु। अपने और शत्रु के बल को विचार विमर्श करके, विमृश्य, अपने और शत्रु के बलों पर विचार विमर्श करके ही कार्यम कुरु, कार्य करो, लोट लकार में है, आज्ञा दिया, कार्यम कुरु। अगर आप सोचती हैं कि मेरे तो 18 भुजाएं हैं, मैं ऐसे ही मार दूंगी, इसके लिए भी कहता है कि 18 भुजत्वात् त्वं गर्वं कुरुते मृषा। अपनी 18 भुजाओं पर आपका गर्व करना भी मृषा है, झूठा है, असत्य है। ये आपकी 18 भुजाएं, 18 भुजाएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। 18 भुजत्वात् त्वं मृषा गर्वं कुरुषे। किं भुजैः बहुभिः व्यर्थैः आयुधैः किं समप्रदैः। शुम्भस्य अग्रे सुराणां वैजेतुः समरशालिनः। सुराणां जेतुः, देवताओं को जीत लेने वाला, समरशालिनः, युद्ध में महान पराक्रम दिखाने वाला। शुम्भस्य अग्रे, मेरे मालिक शुम्भ के सामने, बहुभिः भुजैः व्यर्थैः किम, क्या आपकी बहुत सारी जो 18 भुजाएं हैं व्यर्थ नहीं हो जाएंगी। आयुधैः किम समप्रदैः, ये जितने 18 भुजाओं में आपने 18 औजार हथियार ले रखे हैं, अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं, क्या ये केवल श्रम प्रदान करने वाले नहीं हैं? इन हथियारों से, इन औजारों से, अस्त्र शस्त्रों से आप क्या शुंभ को मार पाएंगी? इसलिए ये केवल श्रम करने वाले, इनको ढोने से जो बोझ हो रहा है, उस बोझ को ढोने का श्रम ही मात्र होगा। ऐरावत करच्छेतुः दंतिदारणकारिणः। ऐरावत करच्छेतुः दंतिदारणकारिणः। मेरा स्वामी शुंभ कैसा है? कहें ऐरावत करच्छेतुः, ऐरावत हाथी के सूंड को भी काट देने वाला, कर माने सूंड। ऐरावत करच्छेतुः, ऐरावत हाथी के सूंड को भी काट देने वाला है। दंति दारणकारिणः, दंति माने हाथी, दारण माने विदीर्ण करना, कहें हाथियों को वे विदीर्ण कर देने वाला है। और सुरसंघानाम जैनः, सुरसंघानाम अर्थात देवसंघानाम, देव समुदायानाम जनिनः, जैनः, देवताओं के समूह को भी जीत लेने वाला है। इसलिए ऐसे शुंभ के मनोगतम कार्यम कुरु, उसने जो मन से सोचा है, जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा उसके मनोभिलषित काम, उसके मनोइच्छित काम आप कर दीजिए, अर्थात उसके साथ विवाह कर लीजिए। वृथा गर्वाय से कांते कुर्मे वचनम प्रियम, कहता है कांते है प्रिय, वृथा गर्वाय से, व्यर्थ में ही आप गर्व कर रही हैं। कुर्मे वचनम प्रियम, मैं जो प्रिय बात बोल रहा हूँ, मीठी बात बोल रहा हूँ, वही आप करिए। ऐसा करिएगा तो विशालाक्षी तव हितम सुखदम दुख नाशनम, हे विशाल नेत्रों वाली देवी,
मेरी बात अगर मानेंगे तभी आपका हित होगा, आपका कल्याण होगा, सुख प्रदान होगा। सुख देने वाला बात है मेरी, दुख नाशनम, और सारे दुख का नाश करने वाला हो जाएगा। वृथा गर्भाय से कांते कुर्मे वचनम प्रियम, हितम तव विशालाक्षी सुखदम दुख नाशनम। और एक नीति भी है। नीति क्या है? कहे दुखदानि च कार्याणि त्याज्यानि दूरतो बुधैः, सुखदानि च सेव्यानि शास्त्र तत्व विशारदैः। शास्त्र तत्व विशारदैः, विभिन्न शास्त्रों के तत्वों के ज्ञाता, तत्वों के पारंगत विद्वान, बुधैः यानी विद्वान, ये सब तृतीया में है। शास्त्र तत्व विशारदैः बुधैः, शास्त्र तत्वों के, शास्त्र के तत्वों के ज्ञाता और जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा दुखदानि कार्याणि दूरतो त्याज्यानि, दुखदानि दुख प्रदान करने वाले कार्यों को दूर से ही त्याग देते हैं। विद्वान लोग जो दुख देने वाले कार्य हैं उनको तो दूर से ही त्याग देते हैं। करते क्या है? सुखदानि च सेव्यानि, सुख प्रदान करने वाले कार्यों को ही सेवा करते हैं, यानी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। नीति यह है। इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि आप यही करें। ऐसा करने में आप समर्थ भी हैं, ऐसा बताना चाहता है। कहे पिकालापे चतुरा असी, पिक माने कोयल, कोयल के समान बोलने वाली, कोयल के समान बोली है जिसकी, कोकिल वैनी है ना। पिकालापे चतुरा असी, कोयल के समान मीठी बोली बोलने वाली देवी आप बड़ी चतुर हो। तो सुर संघानाम मर्दनेन महोदयम प्रत्यक्षम शुंभ बलम महत पश्य। सुर संघानाम मर्दनेन, कहते हैं देव समुदायों को मर्दन के करने के कारण, देव समुदायों को पराजित करने के कारण, महोदयम, उदय माने उन्नति, इतनी उन्नति को प्राप्त किया हुआ। कितनी उन्नति? कहें त्रिलोकाधीश हो गया, त्रैलोक्य का स्वामी बन गया। यह देव समुदायों को पराजित करने के कारण हुआ। तो कहें देव समुदायों को पराजित करने के कारण महान उन्नति को प्राप्त किया हुआ। महत बलम शुंभम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से जिस शुंभ का जो महान बलशाली है, पश्य, उसके बल को देखो, शुंभ के इस बल को आप देखो। प्रत्यक्षं च परित्यज्य वृथा एव अनुमतिः किल, कहीं जब आप दैत्यों को मारने के लिए आई हैं तो दैत्यों को मारिएगा, उनसे युद्ध करिएगा। युद्ध में हारेंगे या जीतेंगे कोई पता नहीं होता, तो यह संदेहपूर्ण कार्य है। और युद्ध में हारने के बाद भी तो आपका सब समाप्त हो जाएगा, और जीतने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? अच्छा जीवन ही तो चाहिए। कहे वो अच्छा जीवन तो पहले ही आपको मिल रहा है। तो प्रत्यक्षम च परित्यज्य, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके, वृथा एव अनुमति ही चल, अनुमान के द्वारा कि जीतने पर यह फल मिलेगा, है ना, अनुमति, अनुमान के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं वो तो व्यर्थ ही है। क्यों? अनुमान में क्या है? संदेह सहिते कार्ये विपश्चित न प्रवर्तते, जिस कार्य में संदेह हो उस कार्य में विपश्चित यानी विद्वान लोग प्रवर्तते यानी प्रवृत्त होते हैं, ना प्रवर्तते। जिस कार्य में संदेह हो उसमें विद्वान लोग कभी प्रवृत्त नहीं होते। शत्रु सुराणाम परमः शुंभा समरदर्जयः, तस्मात् तुम प्रेरयन्ति यत्र देवा दैतेश पीडिता। ये हमारा शुंभ क्या है? हमारा जो मालिक शुंभ है, कह सुराणाम परमः शत्रु,
देवताओं का परम शत्रु है। समर दुर्जया शुंभ, और युद्ध में बड़ी कठिनाई से भी न जीते जाने वाला, इसको जीतना बड़ा कठिन है समर में, युद्ध में। ऐसे शुंभ से युद्ध करने के लिए दैत्येश पीड़िता, दैत्येश यानी शुंभा शुंभेन पीड़िता, शुंभ के द्वारा पीड़ित, शुंभ के द्वारा पराजित, देवता लोगों ने त्वाम प्रेरयन्ति अत्र, यहाँ युद्ध करने के लिए उन लोगों ने ही, उन देवताओं ने प्रेरणा दी है जो देवता लोग दैत्य शुंभ से पराजित हो चुके हैं। दैत्येश पीड़िता तस्मात् तद्वचनैः स्निग्धैः वंचिता शुचिस्मिते, शुचिस्मिते, शुच माने पवित्र, पवित्र मुस्कान वाली हे देवी, तत् स्निग्धैः वचनैः, तत् यानी उन देवताओं के प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा, प्रेम पूर्ण बातों के द्वारा, वंचिता से आप ठगी गई हो। कहें देवानाम शिक्षा, देवताओं के शिक्षा की आप जाकर युद्ध करो। ये क्यों है? दो कारण से है। देवानाम शिक्षा तव दुखाय, तुम्हें दुख देने के लिए है, और स्वार्थस्य साधिका, देवता लोग अपना स्वार्थ साधन करने के लिए, देवता लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए और आपको दुख प्रदान करने के लिए देवताओं ने आपको ऐसी शिक्षा दी है। कार्य मित्रम परिक्षेप्य धर्म मित्रम समाश्रयेत, कार्य मित्रम कहते हैं, मित्र भी दो प्रकार के, कार्य मित्रम जो किसी कार्य के कारण आपसे मित्र बना हो। आप कहते हैं देवता आपके मित्र इसलिए हैं कि देवताओं से अपना कार्य यानी दैत्यों को मरवाने का कार्य आपको करवाना है, इसलिए देवता लोग आपके कौन हैं? कहें कार्य मित्र हैं। और धर्म मित्र, धर्म मित्र कौन है? यानी आपको सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा है अपनी पत्नी बनाने के लिए, मेरा मालिक ये धर्म मित्र है जिसमें कोई कार्य नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, धर्म मार्ग चलने वाले को ही अवलंबन करना चाहिए। तो है कार्य मित्र परिक्षेप्य धर्म मित्रम समाश्रयेत, ऐसे कार्य मित्र को त्याग करके धर्म मित्र का ही आश्रय लेना चाहिए। विधिलिंग में है कार्य मित्रम परिक्षिप्य धर्म मित्रम समाश्रयेत, कार्य मित्र को त्याग करके धर्म मित्र का आश्रय लेना चाहिए। वैसे भी ये तो मशहूर है, बड़ा प्रसिद्ध है कि देवा स्वार्थ पराह, कि देवता तो बड़ा परम स्वार्थी हैं। त्वाम अहम सत्यम अब्रवम, इसलिए ये सुंदर बात जो मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। इसलिए अब अंतिम बात कहने जा रहा है कि भज शुंभम सुरेशानम जेतारम भुवनेश्वरम चतुरम सुंदरम सूरम काम शस्त्र विशारदम। ये सारा पूरा श्लोक शुंभ का विशेषण है, केवल एक क्रिया है। पहला भज कह सुरेशानम, देवताओं का भी ईश, इस समय तो देवता भी उसके अधिकार में है, कहे देवताओं का भी स्वामी है, जेतारम परम विजयी है, भुवनेश्वरम त्रिलोकी का मालिक है, चतुरम बड़ा चतुर है, सुंदरम रूप मैंने आपको बताया बड़ा सुंदर है, सूरम बड़ा वीर है, काम शास्त्र विशारदम और काम शास्त्र में तो बड़ा पारंगत है। शुंभम, ऐसे शुंभ को सब द्वितीया में है, शुंभम भज आप स्वीकार करो, ऐश्वर्यम सर्वलोकानाम प्राप्स्यसे शुंभ शासनात्, और शुंभ के अधीन रहने से, शुंभ शासनात् शुंभ के शासन में रहने से, शुंभ के अधीन रहने से
सर्वलोकानाम ऐश्वर्यम प्राप्स्यसे, संपूर्ण लोक के, संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य को आप प्राप्त कर सकेंगी। इसलिए हे देवी, निश्चयं परमं कृत्वा शोभनं भरतारं भज, ऐसा परम निश्चय करके आप बड़ परम सुंदर आर्य शुंभ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इतना चंड ने कहा। श्री व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा, इति तस्य वचः श्रुत्वा चंडस्य जगदंबिका, तस्य चंडस्य वचः श्रुत्वा, इस प्रकार के चंड की इस बातों को सुन करके जगदंबिका, परम भगवती, भगवती देवी जगदंबिका जी मेघ गंभीर निनदम, मेघ के समान गंभीर गर्जना करती हुई पुनः अब्रवीत, फिर से बोली। पहले ही कहा गच्छ, तो यहां से भाग जा। उसने लोट लकार भी कहा था, भज कुरु, ऐसा प्रयोग किया। तो देवी ने कहा गच्छ, ये भी लोट लकार है। कहे गच्छ, तू यहां से भाग जा। क्यों भाग? कहे जालम तुम, तू बड़ा धूर्त है, जालिम है। तुम जालम, तो बड़ा धूर्त है। मृषा किम भास से वंचकम वचहा, ये ठगने वाली बात तू झूठ झूठ का क्यों बोल रहा है? कहता है तुम्हारे मैं शुंभ को पति रूप में स्वीकार करूं? हमारे पास कौन है देखते हो? त्यक्त्वा हरिहरादेशा शुंभम कस्मात् भजे पतिम, मेरे पास रहने वाले भगवान विष्णु और शंकर को छोड़ करके इस शुंभ जैसे व्यक्ति का, मैं शुंभ जैसे राक्षस का, दैत्य को पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? त्यक्त्वा हरिहरादेशा शुंभम कस्मात् भजे पतिम, यदि पति मुझे बनाना भी है तो भगवान शंकर और विष्णु को त्याग करके तुम्हारे दुष्ट दैत्य को पति बनाऊंगी। वैसे तो न मे कश्चित पति कार्यो, मुझे पति बनाने से कोई कार्य नहीं है, मेरा पति बनाने का कोई इरादा नहीं है। न मे कश्चित पति कार्यो न कार्यम पति न सहा, और उस पति से भी मेरा कोई कार्य नहीं है। पति बनाने का कोई कार्य नहीं है और पति से कोई कार्य नहीं है। न मे कश्चित पति कार्यो न कार्यम पति न सहा, ऐसा क्यों कह रही हूं? देवी कहती हैं कि हे चंड, सर्वभूतानाम अहम एव स्वामिनी, सर्वभूतानाम सर्वप्राणिनाम अहम एव स्वामिनी, सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूं। निशा, मैं, इस बात को तू सुन ले। सर्व स्वामिनी सर्वभूतानाम अहम एव निशा, मैं, निशा में मैंने सुन ले। शुंभा में बहवो दृष्टान शुंभा चा सहस्रशः, कहती है देवी कि मैंने देखा है, मैं दृष्टा, मैंने देखा है। क्या देखा है? कि बहवो सहस्रशः शुंभान शुंभाचा, तेरे मालिक शुंभ और निशुंभ के तरह मैंने बहुत हजारों हजार देख चुकी हूं, देखी ही नहीं चुकी हूं। घातिताश्चा मया पूर्वम शतसो दैत्य दानवा, सैकड़ों दैत्य और दानों को इसके पहले मैं मार चुकी हूं। घातिताश्चा मया पूर्वम, मया पूर्वम घातिता, मैंने, मेरे द्वारा पहले भी मारे गए हैं। कौन? शतसो दैत्य दानवा, सैकड़ों दैत्य और दानव। मम अग्रे देव वृंदानि विनष्टानि जुगे जुगे, ना समयास्यन्ति दैत्यानाम यूथानि पुनः अद्य वै, जुगे जुगे देव वृंदानि विनष्टानि मम अग्रे, मेरे सामने
लगभग प्रत्येक युग में देव समुदाय एक बार उनका विनाश होता है, यानी वो हार जाते हैं। और आज भी पुनः स्थिति वही आ गई है। इसलिए पुनः अद्य वै दैत्यानाम यूथानि नाशम यास्यन्ते। आज फिर ये दैत्यों का जो समुदाय है वो नाश को, विनाश को प्राप्त होगा। नाशम यास्यन्ते काल एव आगतो अस्ति यत्र दैत्य संहार कारकः। दैत्यों का संहार करने का समय आ गया है। दैत्य संहार कारकः काल एव आगतो अस्ति। कहां पर? कहे अत्र, यहीं पे, कहे इसी युद्ध भूमि में दैत्यों का काल का संहार, दैत्यों के विनाश का समय आ चुका है। वृथा तुम कुरुसे यत्नम रक्षणाय आत्मसंततेह। आत्मसंततेह रक्षणाय, अपनी संतति का, अपने संतानों की रक्षा के लिए वृथा यत्नम तुम कुरुसे, वृथा प्रयत्न कर रहा है, व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है अपने संतानों की रक्षा के लिए। कम से कम तो अपना जीवन बना ले। जीवन बनाना कैसे? कहे वीर महामते वीर धर्म रक्षायै तुम युद्धम कुरु। के बुद्धिमान चंड, वीर धर्म रक्षायै, वीर धर्म की रक्षा करने के लिए तुम युद्धम कुरु, तुम हमसे युद्ध करो। कम से कम युद्ध में आया है, वीर धर्म का परिचय दो, मेरे से युद्ध करो। क्यों? युद्ध में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाओगे। तो कहे मरणम भावी, मरना तो अवश्यम भावी है, मृत्यु जहां लिखी है वो तो होके रहेगी। मरणम भावी, कहे दुस्त्याज्यम, इसको कहीं टाला नहीं जा सकता, इसको त्याग नहीं किया जा सकता। दुस्त्याज्यम, इसलिए महात्मा भी यशो रक्षम, इसलिए महात्माओं के समान, महात्माओं के द्वारा अपने यश की रक्षा की जाती है। इसलिए तू भी अपने यश की रक्षा कर। किमते कार्यम निसुम्भेन शुम्भेन च दुरात्मना, दुरात्मना शुम्भेन निसुम्भेन किमते कार्यम। इस पापी दुष्टात्मा शुंभ निशुंभ से तेरा क्या काम? शुंभ निशुंभ से तेरा कोई काम तो है नहीं। वीर धर्मम परम प्राप्य गच्छ स्वर्गम सुरालयम। वीर धर्म को अपनाते ही मुझसे युद्ध कर, और मर जाने पर भी तुझे देवताओं का, देवलोक, स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग को चले जाओगे। वीर धर्मम परम प्राप्य गच्छ स्वर्गम सुरालयम। और जिनकी चिंता कर रहा है उनकी चिंता भी मत कर। क्यों? कह शुंभोचा निशुंभाचा एव अन्य चात्र तो बांधवा। शुंभ हो या निशुंभ हो या तुम्हारे जितने भाई बंधु हैं, दैत्यगण हैं, सर्वे तव अनुगा पश्चात आगमिष्यन्ति सांप्रतम। इस समय तू जा, पश्चात तेरे पीछे पीछे, तव अनुगा तेरा अनुकरण करते हुए, सर्वे आगमिष्यन्ति सभी वहीं आ जाएंगे, अर्थात सभी मारे जाएंगे और सब तेरे को स्वर्ग में ही मिल जाएंगे। शुंभो निशुंभा चैव अन्ये ये चात्र तो बांधवाः सर्वे तवानुगाः पश्चात आगमिष्यन्ति सांप्रतम। कैसे आएंगे? कहीं जैसे पहले धूम्रलोचन आया फिर तुम आए, है ना, इसी तरह धीरे धीरे करके आएंगे। तो क्रमशः सर्वदैत्यानां करिष्यामि यद संक्षयम्। इसी प्रकार क्रम से सारे दैत्यों का मैं संहार कर दूंगी। मंदात्मं विषादं तज। हे मंद बुद्धि, दुख को त्याग कर। मंदात्मन विषादम त्यज त्यज कुरयुद्धम विषाम्पते। हे मरणासन्न व्यक्ति, मरणासन्न दानो,
तू मुझसे युद्ध कर। युद्ध करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा वो हम बता देते हैं। त्वाम अहम तव भ्रातरम सांप्रतम निहनिष्यामि। तुम्हारे और तुम्हारे इस भाई को तो मैं इसी समय मार डालूंगी। त्वाम त्वाम अतव भ्रातरम सांप्रतम निहनिष्यामि अहम। तुमको और तुम्हारे इस भाई को तो मैं अभी अभी मार डालूंगी। ततः और उसके बाद शुंभम निशुंभम चा रक्तबीजम मदोत्कटम। उसके बाद शुंभ निशुंभ और जो मदोन्मत्त रक्तबीज है, अन्यांच दानवान और दूसरे जो दानव लोग हैं, अन्यांत दानवान अन्य जो दानव लोग हैं, सर्वान हत्वा अहम समरांगणे। युद्ध भूमि में इन सब को मार करके अहम यथा स्थानम गमिष्यामि, मैं अपने लोक को चली जाऊंगी। तिष्ठवा गच्छवा द्रुतम, अब ये तेरे ऊपर है कि तू यहाँ रुकेगा या चला जाएगा। गृहाण अस्त्रम वृथा पुष्ट, तुम्हारा जो हिष्ट शरीर है इसको व्यर्थ मत जाने दे। अस्त्र उठाओ। गृहाण अस्त्रम पुरयुद्धम मया अधुना, इसमें मेरे साथ युद्ध करो। किम जल्पसि मृषा वाक्यम अयम सर्वथा कातर प्रियम। कातर प्रियम यानी कायर लोगों की तरह व्यर्थ में बकवास क्यों करता है। जो अस्त्र उठाकर मेरे साथ युद्ध करो, यही वीरता है, यही वीर धर्म है। कम से कम वीर धर्म का तो पालन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।